ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा सिचुएशन आया है जहाँ पे आप नहीं भी चाहते हो तो भी आपको कोई ना कोई एक एडवेंचर आ ही जाता है आपकी लाइफ में। तो ऐसा ही एक किस्सा मेरे साथ भी हुआ था। इसको आप एडवेंचर बोल सकते हो या फिर इसको आप हादसा बोल सकते Hey guys, I hope you guys are doing well. Happy New Year. ये एक गाड़ी जो कोलकाता में थी, वो गाड़ी हम लोग अभी आज आके चला रहे हैं। ये लगभग 6-7 महीना ऐसे रुकी हुई थी। तो फ्रॉम एट द वेरी फर्स्ट टाइम जब हम लोग चलाने के लिए बैठे तभी देख रहे हैं कि ये जो ब्रेक का जो पेडल है, ये देखिए पूरा हम लोग दबा चुके हैं लेकिन गाड़ी रुक नहीं रही है। ठीक है, तो ये इशू है, तो विच मीन्स ब्रेक फेल हो चुका है गाड़ी की। और मैं अभी 20 के स्पीड में मैं अभी चला रहा हूँ ताकि मतलब कुछ भी ना हो। हम लोगों ने जब चेक किया था कि जो ब्रेक ऑयल का जो कंटेनर होता है, वो ब्रेक ऑयल का कंटेनर पूरा खाली हो गया था। तो हम लोग 250 ml 250 ml का ब्रेक ऑयल उसमें डाल के हम लोग अभी चला रहे हैं। हम सोच रहे थे कि उसमें अगर ब्रेक ऑयल डालेंगे तो कुछ थोड़ा बहुत ब्रेकिंग में कुछ इम्प्रूव होगा, लेकिन आइडियली अगर देखा जाएगा तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो अभी जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ लक के ऊपर है। हम लोग अभी लेके जा रहे हैं गाड़ी को मतलब वर्कशॉप में, और पता चलेगा कि मुझे लगा था कि मैं मैकेनिक के पास जाने के बाद मैं ये वीडियो को मैं दिखा सकूँ कि कहाँ पे हुआ, क्या हुआ एंड ऑल दिस थिंग। बट पार्ट्स का अवेलेबल ना होने की वजह से हमको गाड़ी 2 दिन वहाँ पे छोड़ना पड़ा। वैसे भी गाड़ी चलाने की हालत में तो नहीं थी और पार्ट्स मिलने जब मतलब मेरे पास सीधा कॉल आया कि सर आपकी गाड़ी बन चुकी है, आप आके लेके जाने के बाद पता चलेगा। तो आप लोगों को भी ऐसा एक लर्निंग है, इट्स काइंड ऑफ अ लर्निंग फॉर मी एंड इट्स अ काइंड ऑफ लर्निंग फॉर यू एज वेल, दैट कि अगर कभी भी गाड़ी का अगर ब्रेक फेल हो जाता है तो आप कैसे ड्राइव करोगे। सबसे पहली बात है कि आपको ब्लिंकर ऑन कर देना चाहिए ताकि मतलब और ताकि मतलब जो भी आगे आगे पीछे जो भी जितने भी लोग हैं वो लोग भी थोड़ा बहुत अलर्ट रहेंगे। और आपको भी बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर गाड़ी चलाना है, और गाड़ी का स्पीड आप अननेसेसरीली ओवर स्पीडिंग मत कीजिए। जितना स्लो आप चला सकते हो उतना ही अच्छा है, और जितनी नज़दीकी आपका जो मैकेनिक है उनके पास लेके जाओगे तो ही अच्छा है। तो देखते हैं अभी क्या इशू हुआ है, क्या हुआ नहीं हुआ है। आपको वीडियो के एंड तक देखिए तो आपको पता चलेगा। तो जैसे कि आपने देखा कि उस वीडियो में गाड़ी की ब्रेक फेल हो चुकी थी और मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था उसको लेके अपने मैकेनिक के पास जाने के अलावा। बट ये अगर मान के चलिए कि तब तो हम लोग सिटी में थे और उस टाइम पे मैं अपने घर के पास ही था और ये वीडियो शूट मैंने किया था बहुत महीने पहले, जनवरी में किया था और आज अभी अप्रैल हो चुका है। तो इसके बीच में मुझे टाइम नहीं मिला था कि उसको मैं फिर से मैं इस वीडियो को मैं कंप्लीट करूँ। तो आज बैठ के मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिला है तो मैं अभी ये वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूँ। बात ऐसा है कि आपको एक तो पहली बात है कि आपको धीरे चलानी है गाड़ी को। दूसरी बात है कि आपको अगर मान के चलिए कि आप कहीं हाईवे पे हो और आपको ऐसे अचानक से ब्रेक दबाने की कोशिश किए हो और देखा कि ऐसी जो ब्रेक का जो पेडल जो है वो अंदर चला गया और ब्रेक नहीं लगा। एक्चुअली ब्रेक नहीं लगता ऐसी ये बात नहीं है। ब्रेक का जो मैकेनिज़्म जो है वो मैं आपको अभी थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। एक ब्रेक का जो जहाँ पे हम लोगों की इंडिया में सब तो राइट हैंड ड्राइव गाड़ी है, तो ब्रेक का जो मास्टर सिलेंडर जो होता है या फिर ब्रेक बूस्टर जिसको कहा जाता है, तो वो रहता है। अगर आप हुड को ओपन करेंगे तो हुड ओपन करने के बाद आप अगर सीधा गाड़ी की तरफ देखेंगे तो लेफ़्ट साइड में वो आता है, ऐसे राउंड शेप का होता है, उसमें आपका ब्रेक ऑयल भी रहता है। तो वो उसको कहते हैं मास्टर सिलेंडर या फिर उसको कहते हैं ब्रेक बूस्टर। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपका एक ब्रेक ऑयल उसमें रिज़र्व रहता है और वो मास्टर सिलेंडर सीधा कनेक्टिंग रॉड के थ्रू आपका जो ब्रेक का जो पेडल जो है उसके साथ वो कनेक्टेड रहता है। जब भी आप ब्रेक दबाते हो तभी वहाँ पे एक एक्चुएटर होता है, वो एक्चुएटर एक्सपैंड करके वो
जो मास्टर सिलेंडर के अंदर का जो ब्रेक फ्लूइड जो है उस पर प्रेशर डालता है, और उसमें जो प्रेशर डालता है उसका उसमें प्रेशर क्रिएट होने की वजह से उसका चारों चक्के का चारों आउटलेट होता है। तो वो चारों चक्के के आउटलेट पे वो ब्रेक फ्लूइड जाके ब्रेक का जो शू होता है उसको, उसमें वो प्ले जो आता है, मतलब जब भी हम लोग ब्रेक दबाते हैं तब पीछे का जो ड्रम ब्रेक जो होता है उसमें ड्रम का एक्सपेंशन होता है, और डिस्क का जो कैलिपर जो है वो चिपक जाता है डिस्क के साथ। तो वो जो एक्शन जो है वो एक्चुअली ऐसे होता है। अब एंटायर ब्रेकिंग सिस्टम अगर हम लोग कहेंगे तो ब्रेकिंग सिस्टम में क्या रहता है, सिर्फ ब्रेक ऑयल रहता है, ब्रेक फ्लूइड रहता है। उसमें से अगर कोई भी एक चक्के का या फिर कोई भी एक जगह से अगर एक छोटा सा भी छेद हो, तो जब भी हम लोग ब्रेक दबाते हैं ना, तो उस वक्त जो प्रेशर क्रिएट जो होता है उसी प्रेशर से वो ब्रेक ऑयल जो होता है वो ब्रेक ऑयल निकल जाता है। अगर हम लोग ब्रेक ब्लीड करते हैं, बहुत लोगों ने ऐसे किए हैं कि अपना ब्रेकिंग सिस्टम का जब भी मतलब अपग्रेड करने के लिए डॉट टू का जो ब्रेक ऑयल आता था पहले पुराना ज़माने की गाड़ी में, डॉट टू से डॉट थ्री किए, फिर डॉट थ्री से डॉट फोर भी किए हैं। तो वो सब चीज़ें जब भी होता था तभी ब्रेक ब्लीड करना पड़ता था। व्हाट इज़ द ब्रेक ब्लीड? ब्रेक ब्लीड और कुछ नहीं होता है, आपका कोई भी एक चक्के का व्हील, मतलब जो ब्रेक का जो पाइप जो होता है वो ब्रेक का पाइप को खोला जाता है, और उसके बाद एक बंदा बैठ के ब्रेक को सिर्फ दबाता जाता है, ताकि मतलब जितने भी पाइप में जितने सारे ब्रेक ऑयल जो है वो सारे निकल जाएंगे, और फिर आप ऊपर से आप फ्रेश ऑयल डाल सकते हो। तो ये होता है एक सीन। अब क्या होता है, जब भी आपकी गाड़ी में जब भी कोई एक चक्के से ब्रेक ऑयल अगर लीक हो रहा है तो उसमें क्या होता है, उसका आपको कैसे समझ में आएगा उसका भी मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ। ऐसा होता है कि जिस चक्के से वो ब्रेक ऑयल लीक हो रहा है वो चक्के की साइड, मतलब वो चक्के का जो भी स्टील रिम जो है वहाँ पे आपको एक ऑयल का मतलब एक गीला गीला सा आपको एक फील आएगा उसमें, क्योंकि जब ऑयल निकलता रहता है उसके साथ साथ जब ऑयल के ऊपर वो डस्ट पार्टिकल जो होता है वो चिपक जाता है, तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो एक मतलब अगर आप देखेंगे कि ऑयल के ऊपर अगर डस्ट पार्टिकल अगर आके चिपका हुआ है तो आपको ऐसे ही आइडिया आ जाएगा कि ये वाले चक्के से ब्रेक ऑयल लीक हो रहा है। ठीक है, तो अब उसमें कैसा होता है वो भी मैं बता देता हूँ। जब भी आपका सिस्टम में जब आपका ब्रेक ऑयल ही नहीं रहा तो उसमें क्या रहता है, सिर्फ आपका एयर रहता है। अब एक चक्के से ब्रेक ऑयल लीक हो रहा है जिसकी वजह से आपका एयर सिस्टम में आ गया है, लेकिन तीनों चक्के में थोड़ा सा भी जितना भी ऑयल बचा हुआ है, तीनों चक्के का जो तीनों जो लाइन जो है उसमें थोड़ा सा भी जो ऑयल जो बचा हुआ है उसमें से एक माइल्ड ब्रेक का एक्शन होता है। अब इसमें से और एक सवाल आप इसमें मुझे ऐड कर सकते हो कि इन केस ऑफ दिस काइंड ऑफ इश्यूज़ हम लोगों की गाड़ी में तो हैंड ब्रेक रहता है। तो जी हाँ, हैंड ब्रेक ही एक ऐसा मतलब इस सिचुएशन में भरोसा आप कह सकते हो, क्योंकि हैंड ब्रेक जो होता है वो हैंड ब्रेक वायर में, मतलब हैंड ब्रेक इज़ कनेक्टेड बाय वायर, इट्स नॉट अ हाइड्रोलिक थिंग। जैसे कि बाइक का या फिर स्कूटर का जो ब्रेक जो होता है वो हम लोग अगर दबाते हैं तो वायर से वो ब्रेक को कनेक्ट होता है, तो हैंड ब्रेक का भी जो लीवर जो है उसके पीछे वायर रहता है। तो ये होता है सीन। अब ऐसा है कि हैंड ब्रेक से आप उसको गाड़ी को रुका सकते हो, लेकिन उसका भी एक लिमिट है, जिसकी वजह से मैंने आपको कहा इस वीडियो में कि आप गाड़ी को अननेसेसरीली ओवर स्पीडिंग मत करें, 20 से 30 के स्पीड में रखिए और सीधा जाके आप कोई भी मैकेनिक के पास चले जाइए। अब ये सीन अगर हाईवे पे हो तो आपको एक काम करना है, आपको गाड़ी जितने भी स्पीड में हो रहा है आपको डाउन शिफ्ट करना है। बट येस, हाँ ऐसा है कि आपको डाउन शिफ्ट 5th से लेके 1st में नहीं डालना है, क्योंकि अगर वो करेंगे तो आपकी गाड़ी की गियर बॉक्स तुरंत वहीं पे टूट जाएगी। आपको ग्रेजुअली, मतलब हाईवे पे मोस्टली हम लोग के सामने जगह रहता है, कम से कम वी हैव सम टाइम टू
रिएक्ट एटलीस्ट 300 टू 400 मीटर्स, तो उसमें हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम लोग 5 में अगर मतलब 5th गियर में अगर गाड़ी है तो हम उसको थोड़ा सा 3 में डालेंगे, फिर 3 में जब भी झटका मार के थोड़ा सा स्पीड स्लो हो गया तो फिर 3 से हम लोग 2 में डालेंगे, 2 से 1 करेंगे, फिर जाकर के हम लोग ब्रेक और हैंड ब्रेक के ज़रिए, क्योंकि ब्रेक मैंने जैसे कहा कि एक चक्के से अगर लीक है तो तीनों चक्के में थोड़ा बहुत ब्रेकिंग एक्शन है, और हैंड ब्रेक, ये दोनों चीज़ों के ज़रिए आप गाड़ी को साइड करिएगा। ब्लिंकर हमेशा के लिए ऑन रखिएगा ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि ताकि आपकी पीछे वाली जो गाड़ी जो है उसको भी थोड़ा समझ में आएगा कि आपका ऐसा कुछ हुआ है। आपके सामने वाली गाड़ी भी अगर वो ORVM की तरफ देखता है या फिर अंदर वाले जो मिरर जो है अगर देखता है तो उसको भी समझ में आएगा कि आपको कोई इमरजेंसी है जिसकी वजह से आप गाड़ी को साइड कर रहे हो। तो ये था एक छोटा सा ज्ञान, and I hope you like this video, and you must share this video to everyone, those who are near and dear to you, because this is very much urgent. I mean, this is very much important information, और ये जो है ये किसी के साथ भी कोई भी दिन हो सकता है। हमको लग रहा था कि वो चूहे ने काटा है, वीडियो में मैंने बताया कि शायद से लग रहा था कि चूहे ने काटा है, बट नहीं, वो चूहे उसके अंदर वो नहीं घुस सकता है। चूहे हाँ ब्रेक पाइप पे कुछ कर सकता था, लेकिन वो ब्रेक पाइप मैंने चेक किया कि वो टोटली मेटल का होता है, तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ब्रेक पाइप पे लीक होना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो गाड़ी का क्या हुआ था, वो बहुत दिनों से वो गाड़ी पड़ी हुई थी इस्तेमाल नहीं हुआ था, और जिसकी वजह से वो ड्राइनेस होता है। हर एक रबर का एक लाइफ, मतलब एक लाइफ होता है, वो लाइफ ख़त्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, दोस्त लोगों के साथ शेयर करना, और ऐसे ही छोटा छोटा टेक्निकल वीडियोस को लेकर के मैं आता रहूँगा आप लोगों के पास। जो भी ज्ञान अपने में है वो थोड़ा बहुत ज्ञान मैं बांटने की कोशिश करूँगा आप सबके साथ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड यू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब my channel, and share it with your friends, share it with your family. Take care, goodbye, stay safe, stay healthy, wear your seat belts, wear your helmets. Thank you.